हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लेकर हाजिर हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उससे पहले दोस्तों, कल के संबंधित प्रश्न जिसका मैंने कमेंट में आपको जवाब देने को कहा था, उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखते पहले पिछले ये क्वेश्चन था, हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान में शीर्ष पर है। यानी कि जो एक्सपायर्ड हो चुकी दवाएं हैं उनको पर्यावरणीय और वैज्ञानिक विधि से उनका निपटान किया जाए, उनका निस्तारण किया जाए, इसलिए एक नीति भी लॉन्च करी थी। अभी आपको कल पता ही होगा, इस पे चर्चा भी किया गया था। तो वह था केरल। तो केरल ने इससे संबंधित एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक विधि और पर्यावरण रूप से लाभकारी बनाने हेतु एक नीति का घोषणा की, और इसी संबंध में इसका निपटान भी, इन सब दवाओं के निपटान में भी केरल शीर्ष पे रहा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका मैंने कल जवाब देने को आपको कहा था। तो इसका आंसर है केरल। ठीक है, अब चलते हैं, आज शुरू करते हैं अब आज के पहले बिंदु को। ठीक है, इस संबंध में आज का पहला बिंदु है डिजिटल पायलट लाइसेंस। ठीक है, हम देखेंगे कि डिजिटल पायलट लाइसेंस क्या होता है और चर्चा में क्यों है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस की शुरुआत की गई है। जो पायलट होते हैं, जो कार्मिक होते हैं अन्य तरीके के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, और उसके पायलट होते हैं, जो उनको लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था है, पहले ऑनलाइन फॉर्म में नहीं होती थी, अब उसी को डिजिटल फॉर्म में देने की व्यवस्था की गई भारत सरकार द्वारा। तो इसी संबंध में ये डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है वो चर्चा में है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि जो डिजिटल पायलट लाइसेंस है, इसकी शुरुआत करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे कि कौन सा देश है, दूसरा देश बना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा कि डिजिटल लाइसेंस से शुरू करने वाला, जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा डिजिटल लाइसेंस से संबंधित, डिजिटल पायलट लाइसेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को विचार करें। पहला ऑप्शन, भारत द्वारा अभी इसे हाल में शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन, भारत इसे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूजन न कीजिए, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल पायलट लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक, और इसकी स्वीकृति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन क्षेत्र के सबसे बड़े संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO, ठीक है, द्वारा इसे अनुमोदित भी किया गया है। यानी इसको लाइसेंस को प्रतिपुष्टि भी की गई है ICAO द्वारा। आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यह लाइसेंस है, इसको एक्सेस करने के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसे EGCA मोबाइल ऐप के माध्यम से इसको एक्सेस किया जाएगा। तो आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, ये जो सब बिंदु है करेंट अफेयर्स में, इनको आप नोट डाउन करते चलें, या फिर आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम पर आपको इसका PDF भी दिया जाएगा। उससे बेहतर है, आपको PDF से बेहतर है कि आप इसे नोट डाउन करते चले, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको करंट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू ना हो। आप करंट में बहुत बेहतर करेंगे अगर आप यहाँ से डेली बेसिस पे करते चलेंगे। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हाल ही में कुछ दिन बाद ही हमारी RO की परीक्षा है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आपको यू उत्तराखंड PCS 2025 है लगभग 29 जून को, और उसके बाद फिर UPPCS अक्टूबर में है। तो आप इन सब चीज़ों को अभी से अगर नोट डाउन करते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे, तो आपको लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जबकि करंट अफेयर्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर्स का वैल्यू इस समय पेपरों में बहुत ज़्यादा है, लगभग 20-25% क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। तो आपको PT पास करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसी चीज़ का है तो वो करंट अफेयर्स का है। तो आप करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं ले सकते। आप करंट अफेयर्स का निरंतर रिवीजन और नोट्स बनाते हुए रिवीजन करते रहें, क्योंकि अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों, ये आज का दूसरा बिंदु है ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, ये जो ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड है, ये पुरस्कार रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख है, जो नीता अंबानी, उनको दिया गया। ठीक है, ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड की रिलायंस फाउंडेशन प्रमुख की नीता अंबानी को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है वह नीता अंबानी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण में
योगदान, बहुत ज़्यादा योगदान किया गया। उसके द्वारा ये मैसाचुसेट्स के गवर्नर, जो कि मैसाचुसेट्स एक स्टेट है वहाँ अमेरिका का, वहाँ से वहाँ के गवर्नर द्वारा यह पुरस्कार नीता अंबानी को दिया गया, जिसका नाम है ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड। तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन, एड्स मतलब एड्स है टू मरीन नेविगेशन, IALA, ठीक है। आया चर्चा में क्यों है, इसका कारण है, तो इसे चर्चा में रहने के कारणों को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। IALA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन को भारत को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित किस संस्थाओं में भारत को अभी नियुक्त किया गया, उपाध्यक्ष के नियुक्त किया गया, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, तो आप इन सबको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। IALA के जो इसका यह फर्स्ट असेंबली थी, मतलब इसकी फर्स्ट जनरल असेंबली थी सिंगापुर में, जो इसकी बैठक हुई सिंगापुर में, जिसकी बैठक है उसमें यह निर्णय लिया गया और भारत को IALA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे कि कहाँ पर हुआ, तो ये फर्स्ट जनरल असेंबली सिंगापुर की बैठक में यह निर्णय लिया गया, ठीक है। अब IALA से संबंधित कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1957 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, ठीक है। और IALA जो है वह समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला बिंदु, वन मैन ऑफिस, यह क्या है, आप इसके बारे में हम देखेंगे। वन मैन ऑफिस क्या है? वन मैन दोस्तों, यह भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा LIC द्वारा लॉन्च किया गया वन मैन ऑफिस, मतलब कि एक ही आदमी के द्वारा ऑफिस के सारे वर्क को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके और लगातार 24 घंटे लगातार LIC की जो संबंधित सेवाएं है उसको प्रदान किया जा सके, ठीक है। इसका उद्देश्य दोस्तों एजेंट्स व बिक्री सहयोगियों को 24/7 डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, ठीक है। तो इसीलिए वन मैन ऑफिस लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है, तो LIC ने लॉन्च किया है। इस बिंदु को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन, वन वॉइस वन नेशन यूनिटी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आप इस बिंदु को नोट डाउन करेंगे, देखेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और इसका आयोजन किसने किया है, यानी इसका आयोजन करता कौन है, तो असम राइफल्स, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, वहाँ से इसको उसके द्वारा, असम राइफल्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हमने देख लिया यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसका आयोजन करता असम राइफल्स और इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते देखते हैं अपना अगला बिंदु। दोस्तों, पंकज आडवाणी चर्चा में है, इसका क्या कारण है, इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, पंकज आडवाणी ने हाल ही में अभी 14वीं बार एशियाई स्नूकर खिताब जीता है, ठीक है। यह एशियाई स्नूकर खिताब जीतने वाले सबसे ज़्यादा एशियाई स्नूकर खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्होंने 14वीं एशियाई स्नूकर कप के फाइनल में आडवाणी ने ईरान के अमीर सरखोश को हराया, ठीक है। अमीर सरखोश को हराकर पंकज आडवाणी ने 14वीं बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। इसलिए पंकज आडवाणी चर्चा में, तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला बिंदु, ऑपरेशन हस्का नाइट, यह ऑपरेशन क्या है, इससे संबंधित क्या तथ्य हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। दोस्तों, चाड जो कि मध्य एशिया का एक देश है और यह लैंड लॉक्ड है, भू आबद्ध देश है, ठीक है। तो उसके द्वारा या चार्ट द्वारा ऑपरेशन हस्का नाइट शुरू किया गया। तो हस्का नाइट शुरू क्यों किया गया, ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया, उसको देखते हैं। दोस्तों, बोको हराम, आप जानते हैं बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने हेतु चाड ने ऑपरेशन हस्का नाइट चालू किया है, ठीक है। आप इस बिंदु को ध्यान देंगे, हस्का नाइट किससे संबंधित है, तो हस्का नाइट चाड द्वारा बोको हराम के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है, ठीक है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, नवीं एशिया आर्थिक वार्ता यह क्या है, इससे संबंधित तथ्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। इसका संस्करण कौन सा, तो संस्करण इसका है 9वां।
ठीक है। इसका आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, पुणे महाराष्ट्र में 21 से 22 फरवरी को 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया। दोस्तों इसमें एशिया की जो महत्वपूर्ण महाशक्तियां हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उनसे संबंधित कुछ चुनौतियां, समाधान, अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा इस एशिया आर्थिक वार्ता में। ठीक है, एशिया की स्थिति, एशिया की योगदान और आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके, आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला में कैसे इसको अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इन संबंधित बातों पर, इन संबंधित तथ्यों पर बातचीत करने के लिए 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का, जिसका आयोजन पुणे में किया गया है। ठीक है, इसका थीम देख लेते हैं दोस्तों। इसकी थीम है विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। ठीक है, इसकी थीम है, आप पीछे भी नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि थीम भी पूछा जाता रहा है। ठीक है, चलते हैं। आज का अंतिम बिंदु है दोस्तों करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों भारत द्वारा लिथियम खनन व अन्वेषण हेतु समझौता किया गया। भारत सरकार ने, भारत के परमाणु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिथियम खनन व अन्वेषण हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भारत द्वारा भी हाल ही में लिथियम खनन एवं अन्वेषण हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया, तो वह है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम खनन एवं अन्वेषण हेतु समझौता किया है। ठीक है, यह था आज का करंट अफेयर। अब चलते हैं, जो हम अपनी दूसरी श्रृंखला चालू की है, जिसमें हम कुछ प्रश्न देते हैं आपको, उसको आपको सॉल्व कराते हैं और एक आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना होता है। तो ठीक है, आप जो कमेंट जरूर करें, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब चैनल को, जिससे कि हम आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन है जो संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में। तो इसमें देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है। तो इसका गुजरात ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जल थल रक्षा 2025 नामक भारतीय सेना का अभ्यास द्वारका गुजरात में किया गया है। ठीक है, द्वारका गुजरात में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा ए। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसको हम कल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले ही तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब इसका ऑप्शन आपका है ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी लखनऊ। ठीक है, अब आप इसको क्या कहते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करेंगे इसके आंसर को, और इसे हम कल सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर। यदि आपको यह अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें लगातार अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि हम और बेहतर कंटेंट आपके सामने लेकर उपस्थित हो सके। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे आपको कल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।